तो देखिए, अनुमान तो किसी का भी सही गलत हो सकता है, लेकिन सवाल मेरी नज़र में है कि आपका कन्विक्शन क्या कहता है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आप सच बोल रहे हैं या सच को दबा रहे हैं या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसको भी गलत सही, कोई, फिर कह रहा हूं, कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो कहिए कि ऐसा हो रहा है। ठीक, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो बोलिए कि नहीं हो रहा, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन परिवर्तन जब आता है तो पहली बात यह है कि विश्वास नहीं होता, और बड़ा परिवर्तन आता है तो और ज्यादा विश्वास नहीं होता। असल में स्टेटस को बदल जाए, ये हम सब, मतलब मनुष्यों का स्वभाव है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस जो है सत्ता से इस तरह से बाहर हो जाएगी, आप अगर आज से 15-20 साल पहले किसी से कहते, कौन कहता। लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बना लेगी, ये बीजेपी का कोई नेता आपको नहीं बताता, लेकिन ऐसा हो गया। तो परिवर्तन तो होता है, और जब परिवर्तन होता है किसी बड़ी जगह पर, बड़ी जगह से मेरा मतलब है यथास्थिति जहां बहुत लंबे समय तक एक जैसी रही हो, तब उस पर विश्वास करना मुश्किल। तो सर वो तो थोड़ा वो और ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो चीज आपको दिख रही है, अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो वो फिर सबको विजिबल होना चाहिए। नहीं होता है, क्योंकि आप उस तरह से देखना नहीं चाहते। 77 में सबको दिख रहा था कि जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस जा रही है, लेकिन ऐसे मानने वालों की बिल्कुल कमी नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या में थे। अरे कांग्रेस हार नहीं सकती, सीटें कम हो जाएंगी, जनता पार्टी कैसे जो सरकार में आ जाएगी। 4-5 पार्टियों को जोड़ के ये आपस में लड़के मर जाएंगे, चुनाव में एक दूसरे को सैबोटेज करेंगे, जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। इमरजेंसी जैसी जो है त्रासदी से निकलने के बाद जनता का मूड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नासमझ है, इसका मतलब है आप समझना नहीं चाहते। आप अगर दिन को दिन नहीं कहना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप चाहते नहीं कि दिन हो। तो वही स्थिति पश्चिम बंगाल की है। मेरे हिसाब से अभी तक जो कुछ मैं देख रहा हूं उसमें परिवर्तन निश्चित लग रहा है। इट इज एज क्लियर एज डे एंड नाइट। बिल्कुल कि टीएमसी जा रही है और बीजेपी, हाँ बिल्कुल जा रही। ये जो संख्या आ रही ना कि 130 पे रुक जाएंगे, कि 135 कितना जाएगा, पहले में 130 भी लिया, 110 ले आओगे, 100 ले आओगे तो भी 40 चाहिए अगले में। पश्चिम बंगाल का आप इलेक्टोरल रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी मैंडेट आया है क्लियर आया है। शायद मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 69 में जो है वो क्लियर नहीं था शायद, क्योंकि उसके बाद वो सरकार बर्खास्त हुई, फिर 71 में चुनाव हुआ। लेकिन आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में मेरा मानना है कि 1962 के बाद से पहला फ्री एंड फेयर और सबसे बड़ी बात शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। अभी हालांकि परसों सेकेंड फेज का मतदान बाकी है, लेकिन पहले फेज का देखने के बाद और जो माहौल बना हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, ठीक है सर, कि लोगों को बोलने में संकोच नहीं हो रहा है। हाँ, वो खुल के बोल रहे हैं, वो खुल के बोल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो परिवर्तन चाहता है वो खुल के बोल रहा है, जो नहीं चाहता है वो भी खुल के बोल रहे हैं, लोग आराम से बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो डर ये इलेक्शन कमीशन का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा योगदान है कि मतदाता के मन से डर निकाल दिया। तो सर जो आपने कहा ना शुरुआत में कि जो दिख रहा है वो बोलो, डरो मत। अगर आपको दिख रहा है भय नहीं भरोसा, बीजेपी हार रही है तो आप बोलिए हार रही है। आप मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? नहीं, अरे भाई आपसे बात हो रही है। देखना है सर, इनको देखना है। जो दिख रहा है वो बोलिए मनोज जी। देखिए मैं तो संकोच मत कीजिए। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ आपके कार्यक्रमों में आकर, जब कोई नहीं बोल रहा था तब भी मैंने बोला था कि इस बार के बीजेपी के लिए बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे मैं उसको बताता भी गया कि क्यों बेहतर होते जा रहा है। सेकेंड फेज में जो कंफ्यूजन बना हुआ, जो लोग ये कर रहे हैं 18 से 28 जाएंगे, 48 जाएंगे, जो प्रदीप भैया जिस शंका को कर रहे थे कि लोगों को क्यों नहीं विश्वास हो रहा है, वो शंका हर लोगों का बना हुआ है। अब बना हुआ जैसे अब है कलकत्ता के ले लें हम, कलकत्ता शहरी वोटर हैं और कहिए कि एक सभ्य सोसाइटी भी है वहाँ पे, सब 11 की 11 सीट टीएमसी जीत चुकी थी। हम 2021 का भी देख रहे हैं, 2024 का भी देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह का बीजेपी गेन करते हुए नहीं दिखी पार्लियामेंट के अंदर भी। तो लोगों का शंका बन रहा है कि भैया आप कलकत्ता से कैसे ले आएंगे। लेकिन हम लोग जब आंकड़े कर रहे थे तो उसमें तो दिखा कि नहीं, कलकत्ता में बीजेपी गेन करेगी।
लेकिन जो उम्मीद कर रहे कि नहीं एक बड़ा गेन होना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे आके शंका बनी। अब 2-3 चीजें आपको बता रही आज लेकर आया था कि क्या है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो लिखा है ये वही पढ़े। नहीं, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका था। अब देखिए नादिया जो सीट है, 17 सीट थी। 2021 में 8 और 9 का रेशियो टीएमसी 8 बीजेपी 9 जी। अब कहा जाता है कि नादिया जो जीतेगा वही जीतेगा, लेकिन पिछली बार तो नादिया बीजेपी जीती थी।